हिस्ट्री बोरिंग लगती है, इस वीडियो के बाद से नहीं लगी, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और कैसे इजिली हम हिस्ट्री के डिटेल्स, डेट्स एंड प्लेसेस को याद रख सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम इन की पॉइंट्स को कवर करेंगे कि आखिर हिस्ट्री बोरिंग लगती क्यों है एंड हिस्ट्री को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, कितने इसके पॉसिबल वेज है इंटरेस्टिंग बनाने के, सारे चीज को हम इन डिटेल यहाँ चेक करेंगे। देन क्या तरीका हो सकता है मेथड्स फॉर मेमोराइजिंग हिस्ट्री याद करने के लिए। देन हाउ टू रिमेंबर डेट्स एंड प्लेस, डेट्स और प्लेस को हम कैसे अच्छे से याद यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग क्यों लगती है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, कोई कनेक्शन नहीं होता रियल लाइफ से। देन टेक्स्ट बुक ओवरलोडेड, यहाँ पर हमारे बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल जिसका कोई भी लेना देना नहीं होता रियल लाइफ, इसलिए हिस्ट्री में बोरिंग लगने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि तुम इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हो और तुम्हें ये पता नहीं है कि दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक का क्या रोल था, तो ऐसे में डेफिनेटली हिस्ट्री तुमको बोरिंग लगेगी। पर क्या हो अगर आप चीजों को इस तरीके से सोचोगे, तो मान लो बाल गंगाधर तिलक एक मॉडल लीडर है जिसे तुम अन्ना हजारे के रूप में इमेजिन कर सकते हो, जो आज के टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए। सो अगर इस वे में हम हिस्ट्री को देखने जाए तब यहाँ पर हिस्ट्री हमें थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। सो नेक्स्ट हमारे पास सही पॉइंट आता है हाउ टू मेक हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले उसे कहानी के रूप में देखो। जैसे हमारे फेवरेट टीवी शोज या मूवीज में विलन और हीरोज होते हैं, उसी तरीके से हिस्ट्री में भी हीरो और विलन होते हैं। जैसे कि हमारे गांधी जी, नेहरू जी, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, ये सारे ऐसे हीरो के रोल पे आप इमेजिन कर सकते हो। एंड देन इसके अगेंस्ट जो अंग्रेज थे उसको आप एज अ विलन यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो। और जब इस तरीके से चीजों को इमेजिन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको बहुत सारे एक्साइटिंग मूवमेंट्स मिलेंगे जहां पर हमारी तरफ से जीत मिल रही होगी, उनको मात मिल रही होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग बनना शुरू हो जाता है। फिर रोल प्ले हम देखेंगे कौन किस तरीके से वहाँ पे एग्जैक्ट रोल प्ले कर रहा था, आप खुद भी इस चीज को इमेजिन कर सकते हो। गांधी जी ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू वहाँ क्या कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल रह रहा था एक चीज में। देन उसको आज के टाइम से हम कनेक्ट यहाँ पर करने वाले हैं। So, आइए अब और देखते हैं इंटरेस्टिंग वेज टू हिस्ट्री, क्या क्या तरीका हो सकता है। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम गेम्स एंड क्विजेस का यूज करते हैं। कैसे, नॉर्मली आप लोग क्लासरूम में गेम्स एंड क्विज करते होंगे अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ पर उस चीज को हिस्ट्री से रिप्लेस कर दो। आप नॉर्मली बैठो, मान लो यहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट आपने यहाँ पर ऑलरेडी स्टडी कर लिया, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपके माइंड में आप अपने दोस्त से पूछिए, वो आपसे पूछेगा। इस तरीके से कन्वर्जन में आपको हिस्ट्री की मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी। ये बहुत ही इफेक्टिव वे है और 100% साइंटिफिक प्रूवन वे है इस तरीके से हिस्ट्री को याद करने का। फिर विजुअल एड्स कर सकते हैं आप, क्रिएट टाइमलाइंस एंड माइंड मैप्स। जैसे कि माइंड मैप्स इस तरीके से होता है, आप एक बॉक्स में बनाओ, यहाँ पे लिखो 1857, ये एक मेन इवेंट था। अब इससे जुड़े जुड़े क्या क्या इवेंट्स हुए इसके बाद में, जैसे एक एरो लगाओ, यहाँ लिखो उसका इम्पैक्ट, छोटा सा इम्पैक्ट क्या हुआ सबसे बड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखो। दूसरा क्या हुआ, क्वीन प्रोक्लेमेशन आया। तीसरा क्या हुआ कि लोगों का भी होप हो गया कि भाई अब हम अंग्रेज से और जल्दी जीत हासिल कर सकते हैं। चौथा क्या हुआ, इस तरीके से एनालाइज करके आप यहाँ लिखो। तो ये माइंड मैप्स का आप एक बार देखोगे आपको चीज वहां पर समझ में आ जाएगा कि भाई पूरा जो कहानी था 1857 रिवॉल्ट का ये कुछ इस प्रकार से था। देन एआई टूल्स का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आज के टाइम पर बहुत सारे एआई टूल्स मार्केट में, मैं कुछ लिंक्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओगे आप तो वहां पर क्विजेस अरेंज है, गेम्स अरेंज है हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस करके, जो आपको काफी हेल्प करेगी आपकी हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने में। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है मेथड्स फॉर मेमोराइजिंग हिस्ट्री का सबसे पहला जो तरीका है वो है हमारे पास मेमोरीज। जैसे मान लो हमें याद करना है डंडी मार्च को याद करते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गांधी जी वॉन्ट इन सॉल्ट फ्री पीपल। जैसा सुनने में थोड़ा फनी है, अजीब सा, बट हाँ ये काम कर जाता है। इस तरीके की चीजें हमें याद दिला देती है कि भाई एक्चुअल में गांधी जी ने लोगों को आजादी दिलाने के लिए यहाँ पर नमक सत्याग्रह किया था, मजदूरों के लिए वहां पर उन्होंने सत्याग्रह चलाया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग, आप पूरी एक कहानी बना सकते हो। जैसे आपने पढ़ लिया कि इंडिया को आजादी के बाद किस तरीके से जूनागढ़ या कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल किया गया, आप सिंपली स्टोरी बनाओ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लीडर बनाया गया, उन्होंने लीड किया फौज को लेकर के, जो लोग शामिल नहीं हो रहे थे उनको वहां पर फौज की कार्रवाई के थ्रू शामिल किया गया। ये एक पहले स्टोरी बनाओ, डेट्स को भूल जाओ कि डेट्स क्या था, उसको एकदम भूल जाना है। पहले एक कहानी बनाओ सिंपल, आपके ब्रेन में अगर एक कहानी छप गई फिर वहां पर डेट्स को इंसर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ब्रेक्स इनटू चंक्स। अब बहुत फास्ट आपके पास कोई चीज है, जैसे कि सेकंड चैप्टर में आपके पास राजा राम मोहन रॉय, इसके अलावा जो इंग्लिश एजुकेशन को जो प्रमोट किया गया वो एक बहुत ही बड़ी तस्वीर है, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करो। उसके बाद देखो
तो वो चीजें आपको यहाँ पर इजी लगने लगेंगी। और छोटे हिस्सों में ब्रेक करके क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। फ्लैश कार्ड्स एक बहुत ही साइंटिफिक प्रूवन मेथड से जो काफी हेल्प करता है। आप इस तरीके का एक नॉर्मल एक कार्ड बनाओ, इसको फ्लैश कार्ड बोलते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा लो पेपर का, उस पर हिस्ट्री लगाओ, राजा राम मोहन रॉय हेडिंग हो गया, उसके रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है बस उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा था भाई, सपोर्ट किया था, ये चीजें मेन पॉइंट, बस इससे आपका पूरा वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन एसोसिएशन, उस फैक्ट्स को सिमिलर थिंग्स या फैमिलियर थिंग्स से रिलेट करो। मेनली ये काम टीचर्स का है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे बात कीजिए, वो एक चीज करेंगे। और आप खुद भी करो अपने आसपास की चीजों को। जैसे आपने कोई इवेंट पढ़ा, देखो कि वो क्वालिटी क्या आपके दोस्त के अंदर, ये इमेजिन करो कि आप एक उस कहानी के किरदार को खुद को इमेजिन कर लो, एक कहानी के किरदार को अपने दोस्त को इमेजिन कराओ, उस तरीके से आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। तो अब वहां पर आप समझ पाओगे किस तरीके से यहाँ पे कहानी चल रही है हिस्ट्री में। ओके, चलिए अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ टू रिमेम्बर डेट्स एंड प्लेस। तो डेट्स एंड प्लेस के हमारे पास सबसे पहला चीज है टाइमलाइन बनाना, माइंड मैप मैंने बताया पहले ही। देन सॉन्ग्स और राइम्स बनाना, इसके बाद लिंक्स टू पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, आज के टाइम पर उसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आना। ओके, सो टाइमलाइन आप देखो इस तरीके से टाइमलाइन बनाया जाता है। आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन। ओके, इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करना, सिंपली स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरीके से डॉट डॉट कर देना जगहों पर। मान लो आपको यहाँ पे लिखना है 1857 रिवॉल्ट, ये लिखा, तो यहाँ पे आप लिख दो 1857 पे ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुई थी, आपको लिख देना है। फिर आपको की मूवमेंट ऐड करना है कि भाई कुछ टाइम के बाद डेट लिखेंगे, कुछ मार्च में यहाँ पर जो बंगाली एजुकेटेड पीपल थे वो इसमें शामिल हो गए थे, ये आपको लिखना है। फिर आपको लिख देना है किस साल में ये यहाँ पर बस एक डेट लेना, मान लो 1858, यहाँ पे लिख देना है कि ये एंड हो गया पूरा रिवॉल्ट। देन इसके आगे चलना है, फिर आपको डेट लिखना है 1858 में मंथ का डेट की विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आया। इस तरीके से आपको टाइमलाइन बनाना है। ये क्या होगा, ये बहुत ही फन वे है, इंगेजिंग तरीके से आप जब ऐसे करोगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से ये डेट से याद हो जाएगी। और ज्यादा डेट नहीं होता है हिस्ट्री में याद करने के लिए, आपके पास तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं क्योंकि आप क्लास 10th में हो। बट एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा, अगर मान लो माइंड मैप टाइम लाइन्स आपको बनाने में दुश्वारी आ रही, कोई मुश्किल है, आपको आइडिया ही नहीं है किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करें, तो नीचे कमेंट कीजिए टाइमलाइन। अगर मेरे पास 10 कमेंट आ जाते हैं टाइमलाइन के, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊंगा, आपको चैप्टर एग्जांपल पिकअप करूंगा हिस्ट्री का, और लाइव में बना के दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे टाइमलाइन हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लिंक टू पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, आज के टाइम पे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि उस टाइम पे फार्मर का प्रोटेस्ट था, जब अंग्रेज उनके ऊपर कुछ जुल्म सितम कर रहे थे। आज के टाइम पे भी कुछ साल पहले फार्मर ने प्रोटेस्ट किया था किसी रीजन की वजह से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में चीजों को रिलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री जो है वो जो पहले थी वही अभी रिपीट होती है दूसरी दूसरी शक्लों में। ठीक है, काफी इजी हो जाता है चीजों को याद कर लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं फाइनली हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये निकलता है यहाँ, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और प्लेसेस या फैक्ट्स का कोई कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो कि रियल लाइफ हीरो से भरा पड़ा है। अगर हम यहाँ पर अपने विजुअल का थोड़ा सा हैक यूज करेंगे अपने रियल लाइफ को रिलेट करके, तो ये हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखा देगी, कि हमें ध्यान में रखना है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जब तुम भगत सिंह या गांधी जी के बारे में पढ़ो तो सिर्फ उनका एक टेक्स्ट बुक में जो विजुअल दिया गया उसको मत देखो, ये देखो कि रियल लाइफ में उनकी क्या यहाँ पर विजन थे, रियल लाइफ में उनकी क्या मकसद थे, किस चीज के लिए वो लड़ रहे थे। जब आप इस चीज को फील करोगे तो हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, एंड हिस्ट्री में आप यहाँ पर डेट्स एंड प्लेसेस को लेकर के फिर बिल्कुल परेशान नहीं होगे, तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। सो अगर तुम्हें ये टिप्स बेहतर लगे तो इसे अपने नेक्स्ट हिस्ट्री लेसन में जरूर ऐड करना, यूज करना, मुझे बताना ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। और याद रखो, हिस्ट्री सिर्फ पास्ट इवेंट नहीं है, बल्कि हिस्ट्री पास्ट इवेंट से सीख करके बेटर फ्यूचर डिसीजन लेने का नाम है। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझ के रखना है। होप सो यहाँ तक आपको वीडियो में मजा आया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो बस अपने 2 फ्रेंड के साथ शेयर कर देना इसे, और कुछ नहीं। बाकी आज की वीडियो में यहाँ पर मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।